हर समस्या का समाधान, राम नाम की ताकत और खूंखार जिंद। उत्तर भारत में एक सघन जंगलों के बीच बसा यह गांव मानो समय की कट चुका था। यहाँ आज भी लोग लालटेन की रोशनी में जीते थे और हर शाम रामचरितमानस की चौपाइयाँ गूंजती थी। गांव छोटा था पर दिलों में अपार श्रद्धा थी। हनुमान मंदिर गांव के मध्य में था, जहाँ रोज सुबह शाम राम नाम का कीर्तन होता था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, राम नाम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और राम की शरण में जो आया उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मगर ये बातें बदलने वाली थी, क्योंकि गांव की सीमाओं से बाहर एक और अंधेरा पल रहा था। जिंद नाम नहीं, काल था वो। कई दशकों पहले पास के ही एक गांव में एक साधारण बालक जन्मा था। नाम था जितेंद्र, पर माँ बाप की अकाल मृत्यु, भूख और क्रूरता ने उस बालक के मन को विषैला कर दिया। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक काले तांत्रिक ने पकड़ लिया। उसने जितेंद्र को अपने तंत्र प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया। सालों तक जितेंद्र पर अनुष्ठान हुए, उस पर शमशान की राख मलकर, रक्त से भरे पात्रों से उसे लिपाकर अघोरी साधना करवाई गई। शरीर कमजोर हुआ मगर आत्मा क्रूरता से भरी रहने लगी। एक दिन उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई और अब जितेंद्र अकेला रह गया। मगर अब वह साधारण मनुष्य नहीं था, वह जिंद बन चुका था। एक ऐसा मानव जो मांस भक्षण करता था और इंसानों का शिकार करता था। उसी की आंखों में रक्त उतर आता था जब वह भूख से तड़पता। जिंदा इंसान को काटकर खाना उसकी आदत बन चुकी थी। कचनार से जुड़ाव क्यों आया जिंद? कचनार गांव अपने राम नाम के प्रभाव से एक अज्ञात रक्षा कवच में था। आसपास के गांव जिंद के तंत्र से थे, लेकिन कचनार को आज तक उसने नहीं छुआ। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकती है। मगर एक दिन गांव के ही एक शराबी युवक मलमूत्र ने नशे में मंदिर के पीछे मूत्र कर दिया। मंदिर अपवित्र हुआ और बस वही क्षण था जब कचनार की रक्षा कमजोर हुई। जिंद को दरार मिल गई। उसी रात वह जंगल के छोर तक आया। हवा भारी थी, पेड़ हिल रहे थे और दूर से राम धुन सुनाई दे रही थी, मगर अब वह पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही थी। जिंद ने अपनी आंखें मूंदी और बुदबुदाया, अब तेरी बारी है। कचनार रात थी, अमावस्या की। गांव में सन्नाटा पसरा था, केवल मंदिर की घंटी की टुनटुनाहट और कुछ कुत्ते की भौंकने की आवाजें थी। अंधेरे की परछाइयों में एक आकृति सरस रही थी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, मगर आकार इंसान का था। वह जिंद था। उसने गांव की सीमा लांघ दी थी। हर कदम पर वह थूकता, मुंह से काली लार और उसके नाखूनों से भयानक सांसें बाहर निकलती, जैसे वह की गंध सूंघ रहा हो। वो एक शिकारी था और उसे अब अपने शिकार की तलाश थी। गांव के सबसे सीधे परिवारों में से एक था श्री राम प्रसाद शर्मा का परिवार। राम नाम का बड़ा भक्त। दिन की शुरुआत तुलसी को जल चढ़ाकर होता और अंत होता रामायण के पाठ से। परिवार में थे श्री राम प्रसाद 55 वर्षीय वैष्णव ब्राह्मण, उनकी पत्नी गायत्री देवी 52 वर्षीय बेहद धर्मपरायण, बेटा अर्जुन 27 वर्षीय, अभी अभी शादी हुई थी, बहू राधिका 22 वर्षीय, राम भक्त और कोमल हृदय, छोटी बेटी सीमा 14 वर्षीय, भोली भाली पर अंदर से बहुत मजबूत। रात को सभी रामचरितमानस का पाठ कर सो गए, मगर सीमा को कुछ बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई उसके घर को ताक रहा हो। उसी समय घर के पीछे जिंद। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। लहराती हुई लाल और
नीली धारियों से भरी उसकी आंखें घर की दीवार को घूर रही थी, जैसे वो ईंटों के पार देख रहा हो। फिर उसने जमीन की मिट्टी सूंघी और बड़बड़ाया, राम नाम इस घर में गूंजता है, मगर अब कमज़ोर है। बस थोड़ी सी चोट, वो घर के पीछे से छाया बनकर खिसक गया और मंदिर की ओर चला। वहाँ उसने मंदिर की चौखट पर अपना खून टपकाया। मंदिर अपवित्र हो गया। अब गांव की रक्षा पूरी तरह टूट चुकी थी। अगली रात पहली दस्तक गायत्री देवी नींद में हड़बड़ा गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने किवाड़ पर 3 बार दस्तक दी हो। ठक ठक ठक। उन्होंने पति को जगाया। श्री राम प्रसाद उठे और बाहर झाँका। कोई नहीं था। पर सुबह घर के बाहर आंगन में काली थूक पड़ी थी और तुलसी का पौधा झुलसा हुआ था। सीमा ने देखा, पास की दीवार पर लिखा था, राम नहीं, अब जिंद आएगा। गायत्री देवी बेहोश हो गई। अर्जुन घबरा गया। गांव के पंडित को बुलाया गया, पर वह खुद सहम गया। यह किसी भूत प्रेत का काम नहीं, यह तो कोई तांत्रिक दैत्य है। जैसे कोई गिद्ध कमजोर हिरण को पहचान लेता है। जिद ने उस घर को चुन लिया था। वह रात की हवा में तैरता हुआ घर की छत पर बैठा। उसने अपनी जीभ हवा में घुमाई और धीरे से फुसफुसाया, कल रात 2 को लूँगा, एक जिंदा एक अधमरा, और फिर राम नाम देखेगा मेरी भूख। रात के 2 बजे पूरा गांव नींद में डूबा था, लेकिन राम प्रसाद शर्मा का घर, वहां डर की हवा पसरी थी। गायत्री देवी मंत्र जाप रही थी, श्री राम जय जय राम। सीमा माँ की गोद में छुपी हुई थी और अर्जुन बाहर से दरवाज़ा जांच रहा था, मगर किसी को नहीं पता था जिंद घर में पहले ही दाखिल हो चुका था। अचानक बिस्तर से उठ बैठी। उसने देखा सामने खिड़की में टंगा हुआ है, उल्टा, आंखें जल रही थी और मुंह से लार टपक रही थी। वो चिल्लाई, अर्जुन! मगर तब तक जिंद उसके सामने आ चुका था। उसने अपनी जीभ से राधिका के गले को लपेटा। उसकी आंखें लाल हो गई और राधिका की आवाज़ बंद हो गई। अर्जुन दौड़ा, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो एक भयानक दृश्य के सामने था। जिंद ने राधिका का चेहरा अपने दांतों से चीर दिया था। रक्त फव्वारे की तरह बह रहा था। उसकी उंगलियां कटी पड़ी थी। राधिका हिल रही थी, मगर कुछ कह नहीं पा रही थी। अर्जुन चीखते हुए दौड़ा, लेकिन जिंद ने उसकी छाती पर एक झटका मारा। अर्जुन दीवार से जा टकराया और बेहोश हो गया। जिंद ने दहाड़ मारी, एक ऐसी दहाड़ जिसमें शमशान की आग और राक्षसी भूख थी। वो सीधे उस कमरे में घुसा जहां श्री राम प्रसाद और गायत्री देवी थे। श्री राम प्रसाद खड़े हुए, कांपते हुए हाथों से उन्होंने तुलसी की माला उठाई और कहा, राम नाम से बड़ा कोई नहीं, तू चाहे तो जो हो। राम की शरण में मेरा विश्वास है। जिंद रुका, उसकी आंखें संकुचित हुई। वो जैसे एक पल के लिए डगमगाया, मगर फिर जोर से चिल्लाया, राम ने तुझे बचाया, अब मैं राम को खा जाऊंगा। उसने श्री राम प्रसाद का कंधा चबाना शुरू किया। हड्डियां टूटी, मांस उखड़ा और गायत्री देवी की चीखें अंधेरे में गूंज उठी। 14 वर्षीय सीमा अलमारी में छिपी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ओठों से राम नाम थमा नहीं था। श्री राम जय जय राम। और फिर कुछ हुआ। अचानक जिंद चीखा। उसने दीवार पर सिर पटका। उसका शरीर कांपने लगा। सीमा की जुबान से निकला राम नाम उस अंधकार को
जलाने लगा था। वो बाहर निकली, हाथ में पिता की खून से सनी माला थी और आंखों में क्रोध की ज्वाला। उसने कहा, अगर तू जिंदा इंसानों को खाता है तो सुन, मैं राम को जपती हूँ और वो मुझे निगल लेंगे। जिंद की चमड़ी जलने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सीमा राम नाम का जाप और तेज करने लगी। जिंद कूदकर खिड़की से बाहर भाग गया, मगर वो अब घायल था। राम नाम की आग उसके भीतर लग चुकी थी। घर में 2 शव पड़े थे। अर्जुन अधमरा पड़ा था और सीमा के कंधों पर अब एक तस्वीनी जैसी चमक थी। भोर की पहली किरण कचनार गांव में जैसे एक तूफान गुजर चुका था। शर्मा परिवार का घर अब शांत नहीं बल्कि एक भुतहा खंडहर सा बन चुका था। खून की बू, टूटी दीवारें और भीतर 200 राधिका और श्री राम प्रसाद के गांव वाले दौड़े आए। पंडित हरिदास सबसे आगे थे। उन्होंने आंखों में भय के साथ घर की दशा देखी। गायत्री देवी बेसुर थी। अर्जुन का शरीर कँपा रहा था और सीमा वह खामोश खड़ी थी, हाथ में खून से सनी तुलसी माला, ओठों पर राम नाम। गांव की पंचायत बैठी। कुछ बोले यह तांत्रिक हमला है, कुछ बोले यह उस पापी मंगलू का दोष है जिसने मंदिर अपवित्र किया। कुछ ने सुझाव दिया गांव खाली कर दो, यह राक्षस अब सबको खा जाएगा। पर सीमा चुप रही। फिर उसने खड़े होकर कहा, अगर कोई चाहे तो जा सकता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस गांव की रक्षा करूंगी राम नाम के बल से। गांव में सन्नाटा। 14 साल की बच्ची जिसने जिंद को भगाया, अब वही रक्षा की बात कर रही थी। उसके पिता का कमरा अपना तपोस्थल बना लिया। सुबह सूर्योदय से पहले तुलसी को जल, रामचरितमानस का पाठ और दिन भर मौन व्रत। रात को वह घर के हर कोने में राम नाम की लकीर खींचती। श्री राम जय जय राम एक सूती कपड़ा से घिसकर बार बार दीवारों पर लिखती। पंडित हरिदास ने कहा, बेटी, राम नाम केवल उच्चारण नहीं है, वह तप है। यह गांव अब तुम्हारे जब से सुरक्षित होगा। दूसरी ओर जंगल के अंदर एक गुफा में जख्मी पड़ा जिंद कराह रहा था। उसका चेहरा अधजला, त्वचा सड़ी हुई, आंखें पीली और फटी। उसने दीवारें नोच डाली, मगर उसकी शक्ति कम हो रही थी। उसने कहा, वो बच्ची राम नाम, उसकी जिह्वा अग्नि बन गई है। उसने अब तय कर लिया, सीमा को मारना होगा। अंत में गांव के लोग एकत्र हुए और उन्होंने निर्णय लिया। हम राम नाम को भूल चुके थे, इस बच्ची ने हमें याद दिलाया। अब पूरे गांव में प्रतिदिन रामधुन बजेगी, चौपाल पर राम कथा होगी और हर घर में एक दीपक राम को अर्पित होगा। सीमा अब सिर्फ एक बेटी नहीं रही, वह राम की चुनी हुई साधिका बन गई थी। जख्मी और भभकता हुआ जिंद अब पागल हो चुका था। उसने अपने शरीर पर राख रगड़ ली, अपनी ही हथेली का मांस चबाकर बलिदान दिया और रक्त से मंत्र लिखे। अब कोई नाम नहीं, सिर्फ मेरा नाम होगा। जिंद। उसने तंत्र से एक भयानक यंत्र बनाया, राम नाम नाशक चक्र। जिस घर में यह चक्र रखा जाएगा वहाँ के मंत्र निष्क्रिय हो जाएंगे और वहाँ से राम की ऊर्जा गायब हो जाएगी। अब 7 दिन हो चुके थे। सीमा का शरीर दुर्बल हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज था।
वह बिना कुछ खाए तब में लीन भी। श्री राम जय राम जय जय राम। उसके घर के चारों ओर 108 बार राम नाम से परिक्रमा की थी। एक रात माँ ने रोते हुए पूछा, बेटी तुझसे नहीं देखा जाता, राक्षस है वो, तेरा कुछ कर देगा। सीमा मुस्कुराई। जब तक मेरे ओठों पर राम का नाम है माँ, कोई जुंद मुझे छू नहीं सकता। और फिर 8वीं रात, वही अंधेरा, वही अमावस्या। गांव एक बार फिर खामोश था, पर इस बार जिंद छुपकर नहीं आया। वह गरजा, पूरा जंगल गूंज उठा। कुत्ते भौंकने लगे, पेड़ कांपने लगे और एक काली परछाई गांव की सीमाओं से भीतर आई। उसके पीछे सैकड़ों कुत्ते की लाशें हवा में बदबू और हाथ में वो राम नाम नाशक चक्र। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़कर वो चक्र फेंका और मंदिर की घंटियां एकाक एक बंद हो गई। सीमा अकेली मगर राम से जुड़ी। उसे जैसे आभास हो गया। उसने आंखें बंद की और माथे पर राम नाम लिखा। उसने घर के बीचों बीच खड़े होकर एक मंत्र दोहराया जो पंडित हरिदास ने उसे एक रात दिया था। राम रक्षा स्तोत्र पठति प्रातः समाहितः सर्वापद्भयो विमुच्येतः रामः रामः नमाम्यहतम्। और तभी जिंद उसके घर की छत फाड़कर अंदर घुसा। जिंद की आंखें जल रही थी, उसकी जीभ कांप रही थी। उसके चक्र उठाकर सीमा की ओर फेंका, मगर सीमा ने आंखें मूंदी और बस इतना कहा, राम। एक प्रकाश पुंज फूटा, जैसे 1000 सूर्य की रोशनी एक बिंदु में आ गई हो। वो चक्र हवा में ही जल उठा। जिंद्र का शरीर पीछे ढकेला गया। उसके कानों से खून बहने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, तू एक बच्ची है, कैसे? सीमा ने आंखें खोलकर कहा, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ राम है, और जहाँ राम है वहाँ तुझ जैसे पिशाच का अंत तय है। वो लड़खड़ाता हुआ जंगल की ओर भागा। उसका शरीर अब काला नहीं, राख सा बन चुका था। गांव वालों ने देखा, पहली बार किसी ने जिंद को इस कदर हराया था। वो दिन अब कंचनार गांव में राम विजय दिवस कहलाया। जंगल की उस भयानक गुफा में अब केवल एक जलता हुआ दीपक था, मगर वह दीपक लौ नहीं, धुआं उगलता था। जिंद अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसकी त्वचा सड़ चुकी थी, मगर उसकी आंखों में एक ही चीज थी, प्रतिशोध। उसने कहा, अब राम नाम को नहीं रोकूंगा, मैं खुद राम बनकर लोगों को भ्रमित करूंगा। जब लोग ही मुझे छोड़ देंगे तब देखूंगा कितनी ताकत है उस नाम में। जिंद ने एक माया राम का निर्माण किया। एक सुंदर मुस्कुराता चेहरा, पवित्र वेशभूषा, शुद्ध उच्चारण, जो गांव में प्रवेश करता है और कहता, अब राम नाम की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं राम हूँ, मेरी पूजा करो। जब छोड़ो, और लोगों में भ्रम फैलाने लगा। गांव में 2 घड़े बन गए। कुछ बोले, ये तो साक्षात भगवान हैं, देखो कितना तेज है चेहरे पर। दूसरे बोले, नहीं, भगवान कभी जप छुड़वाते नहीं, ये कोई माया है। सीमा ने उस माया को देखा और उसके मन में संदेह नहीं। उसने कहा, राम को बुलाया नहीं जाता, वो प्रकट होते हैं, और जो राम नाम छुड़वाए वह राम नहीं हो सकता। माया राम ने गांव वालों को एक चमत्कार दिखाया। उसने एक मृत बालक को
कुछ पलों के लिए जीवित कर दिया। सब दंग, कई भक्त भी डगमगाने लगे। सीमा को अब खुद को साबित करना था कि सत्य वही है जो जब से आता है, दिखावे से नहीं। सीमा की अग्नि साधना। उसने गांव के बीचों बीच एक यज्ञ कुंड बनवाया। 14 दिनों तक लगातार भूखी प्यासी धूप में तपती हुई बस श्री राम जय जय राम का जप करती रही। 14वें दिन उसकी आंखें बंद थी, मगर उसकी देह से तेज निकल रहा था। माया राम उसके सामने आया और बोला, बच्ची, अब भी समय है, मुझे स्वीकार कर ले और मैं तेरे मृत पिता और भाभी को लौटा दूंगा। सीमा की आंखें खुली, लाल और प्रज्वलित। उसने कहा, मुझे मरे हुए लोग नहीं चाहिए, मुझे मेरा राम चाहिए। वे मेरे सब हैं, तू माया है और तेरा नाश अब निश्चय है। अंतिम टक्कर राम नाम बनाम जिंद। माया राम पिघलने लगा, उसका मुख काला होने लगा। वह कराहते हुए बोला, नहीं नहीं, यह नाम, यह आग बन गया है। सीमा ने अपनी जीभ से राम नाम का उच्चारण इतना तेज किया कि पूरा गांव गूंज उठा। अचानक आकाश में बिजली चमकी, एक दिव्य प्रकाश उतरा और उसमें से निकला श्री राम का स्वर, सीमा, तूने मेरा नाम नहीं, मुझे साधा है। अब देख अधर्म का अंत। वो प्रकाश जिंद पर गिरा और उसकी आत्मा चीखती हुई चिरकाल के अंधेरे में समा गई। माया राम जल गया, उसका यंत्र नष्ट हुआ और पूरा गांव उसी क्षण शांत हो गया। गांव फिर से जीवित हो उठा। मंदिर की घंटियां फिर गूंजी, तुलसी फिर हरी हो गई। गायत्री देवी ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तू राम की पुत्री नहीं, राम की शक्ति है। सीमा अब संत सीमा कहलाने लगी और जहां जहां उसका नाम गया, लोग कहते, किसी ने राक्षस को शस्त्रों से नहीं बल्कि नाम से हराया। वो थी कंचनार की बेटी सीमा। सालों बीत गए। कंचनार गांव अब पहले जैसा नहीं था। वो गांव एक समय राक्षस की छाया में कांपता था, वह अब राम नाम की गूंज में चमकता है। हर घर के बाहर तुलसी के पास दीप जलता और हर गली में से दिन में 3 बार श्री राम जय जय राम की ध्वनि निकलती। सीमा अब 21 वर्ष की हो चुकी थी। उसका चेहरा सौम्य, दृष्टि शांत और स्वर में ऐसी करुणा थी कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक उसका चरण स्पर्श करते। उसे लोग जपमयी कहते, जिसका रोम रोम राम नाम में रमा हो। काशी के संत आए और बोले, इस कन्या ने तप से वह कर दिखा जो युगों तक ऋषियों ने किया। उसने सिद्ध कर दिया, राम नाम कोई साधारण जप नहीं, यह जीवित शक्ति है। अयोध्या से आकर महंतों ने गांव में एक भव्य राम नाम भवन बनवाया, जहां दिन रात रामधुन होती। हर वर्ष उस रात जब जिंद मारा गया था, गांव में सारे लोग इकट्ठा होता, 24 घंटे की रामधुन करते और सीमा खुद आरती में आगे रहती। हजारों लोग आते, जलेबी का भोग बटता और दियों की कतारें आसमान तक जाती। एक दिन सीमा ने गांव के बच्चों को बिठाया और कहा, सुनो, राक्षस केवल जंगलों में नहीं होता। जब भीतर का विश्वास मरता है तब हम भगवान का नाम छोड़ते हैं। जब राक्षस मन में पैदा होते हैं, तुम जहां भी जाओ राम को मत छोड़ना। राम नाम लो, जीवन तुम्हारा स्वयं महाकाव्य बन जाएगा। सीमा के देहात्याग के बाद उसकी समाधि वहीं बनी जहां उसने जिंद के पहली बार राम नाम से रक्षा की थी। आज भी वहां हर अमावस्या को दीप जलता है। कहते हैं, अगर कोई डर, विपत्ति या पाप से घिरा हो और वो वहां जाकर बस इतना बोले, श्री राम जय जय राम, तो एक दिव्य हवा उसके कानों से फुसफुसा कर कहती है, जय श्री राम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज।